ये बाबा जी का मंदिर जो है ये 650 साल पुराना मंदिर है। ये प्राचीन स्थान है। आज के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस के तौर पे जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जो मेला लगता है हर बार। ये बाबा जी जो थे ये घारकोट के रहने वाले थे। घारकोट इनका जन्म स्थान था। वहाँ से जो थे ये डेली 12 साल लगातार बाबा जी ने माता वैष्णो देवी की भक्ति की थी और भक्ति से प्रसन्न होकर जब माता वैष्णो देवी ने इनको दर्शन दिए तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं यहाँ से लेना चाहूँ। उन्होंने कहा फिर भी तुम मांगो कुछ। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा कहो कि जिससे मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर बाबा जी घर में बुआ दाती ने, माता वैष्णो देवी ने एक बुआ के रूप में जन्म लिया और बुआ कौड़ी के नाम से प्रचलित हुई। बुआ कौड़ी भी बोलते हैं, बुआ जिड़ी वाली भी बोलते हैं, इनके काफी नाम प्रचलित हुए हैं। फिर बाबा जी वहाँ घारकोट से मतलब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए वो पंजोड़ में, क्योंकि उनके एक चाची थी जोजा जो डायन थी और उसने उनको बाबा जी को 2-3 बार मारने की कोशिश की। उनको पहाड़ से धक्का दिया तो माता वैष्णो देवी ने उनको बचाया, बाबा कालीवीर ने उनको बचाया। तो फिर उन्होंने वो स्थान ही वहाँ से घारकोट जो कटरा के पास है वहाँ से छोड़कर वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद फिर बाबा जी अब कुछ खेती करनी थी यहाँ पे, कुछ अपना गुजर बसर करने के लिए। तो बाबा जी जब वहाँ से आए तो वहाँ यहाँ पे एक राजा हुआ करते राजा, तो राजा से उन्होंने जमीन कहा कि हमें दे दो कोई ऐसी। तो जो बाबा तालाब में वहाँ पे जमीन है वो बाबा जी ने वहाँ पे उसकी वहाँ पे खेती शुरू की। और उसमें ये हुआ राजा के साथ, क्योंकि वो बंजर जमीन थी तो उसके साथ ये हुआ कि चौथा हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा, 3 हिस्से जो होंगे वो बाबा जी के होंगे। लेकिन जब वहाँ पे गेहूं हुई, इतनी ज्यादा गेहूं हुई, बाबा जी ने मेहनत की उसमें बहुत ज्यादा, तो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी था उनके ऊपर। तो जो वीर सिंह मेहता था, जो वजीर था, वो लालची हो गया। तो उसने क्या किया, सारी की सारी बोरियां जो थी वो गेहूं की वो भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने वहाँ पे खड़े होकर उस गेहूं के ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटारा मारा और उन्होंने कहा कि मैं जो है ये अपना हक, मैंने अपनी बहुत मेहनत की, मैं अपना हक ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब वो वहाँ पे खड़े होकर जैसे उन्होंने कटारा मारा, उसी समय इतना आंधी तूफान बारिश इतनी ज्यादा आई कि सारी की सारी कनक बह गई। और आज तक जो वो कनक किसी न किसी तरीके से भी किसी ने भी खाई, वो आज भी ऐसे रिलाते हुए यहाँ पे आते हैं। बाबा ने दिना खून मलाई कुछ ऐसा। तो बाबा जी ने उस समय ये कहा था कि रुखी कणकणी खाया मैं तेरा दिना मास रलाई। वो चीज जो थी वो बाबा जी ने इसलिए कहा था कि वो जो वीर सिंह मेहता था वो लालची हो गया था, तो उसने जब गलत किया तो बाबा जी ने ये श्लोक बोले, उन्होंने कहा कि